नमस्कार, लूज टॉक पे आपका स्वागत है। केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक उनका सबसे पसंदीदा मंत्री जेल के अंदर चला गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं कि दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया का भी नंबर लग गया। ये परेशानी, ये बौखलाहट जो आम आदमी पार्टी में है वो क्यों है? इसी को जानने के लिए हमने केजरीवाल साहब को बुलाया है स्टूडियो में। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। पत्ते पे पत्ते पिट रहे हो तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब, आप बताओ। कहीं से कोई सहारा, कहीं से कोई तिनका भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो सहारा तो हवाला ऑपरेटर्स का था ही। 16 करोड़ 31 लाख रुपए कम थोड़े होते हैं। मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जी बेकार के, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये आप पे इल्ज़ाम नहीं है, ये तो सत्येंद्र जैन ने कलकत्ता के सेल कंपनियों से मंगवाए थे। आपको मालूम नहीं था? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी जी। फिर झूठ आप बोल रहे हैं। मैं वही वाली बात है ना डॉक्टर साहब, मैं सच बोलता हूँ तो भी सामने वाला सोचता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ तो बोलते हैं आप बच्चों की कसम झूठी खाते हो। आप बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? जाए तो जाऊँ काम है, आप बताएं। एक बात मुझे बताइए। हाँ बताइए। आपने कौन सा कागज पढ़ लिया जो आपने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दिया? झूठ काम करते हैं आप। नहीं, मैंने कोई झूठा काम नहीं किया जी। उसने मुझे एक डायरी सी ला करके दी, उसमें पेपर थे बहुत सारे। उसने कहा ये पढ़ लो, मैंने पढ़ लिए। उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसके अंदर कुछ ऐसा हो कि भाई इसने ये पेपर ली, धांधेबाजी करी, ये की। तो मैंने भी उसको फिर एक उसमें से पेपर फाड़ के चिट, मैंने कहा ले भाई तेरी क्लीन चिट। मैंने कहा अब तू मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पद्म भूषण की भी बात की उसके लिए, आपको बताऊँ कि उसको इनाम मिलना चाहिए। वो बहुत कर्मठ बंदा है, बहुत ईमानदार बंदा है, बहुत साफ बंदा है, लेकिन षड्यंत्र का चक्कर में वो फंस गया बेचारा। और कोई बात नहीं। एक पद्मश्री को तो आपने चूना लगाया अन्ना हजारे साहब को। अब ये दूसरे पद्मश्री को जो है आप एक भ्रष्टाचारी को पद्मश्री दिलवाना चाहते हैं। ये क्या हो गया आपको? सर मुझे लग रहा है कि अन्ना साहब की ना मेरे को बदवा लग गई है, और कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं है जी, ये सारा ग्रह नक्षत्र का वो है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ग्रह नक्षत्र का नहीं है। अन्ना जी ने तो आपके आंदोलन में कहा था साफ साफ कि राजनीति कीचड़ है, इसमें जो जाएगा गंदा होगा। लेकिन आप तो कीचड़ में गंदे ही नहीं, वो कीचड़ खाना भी शुरू करने लग गए, कीचड़ उगलना भी शुरू कर दिया आपने। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, देखिए मैंने झाड़ू रखी इसी वजह से थी। मेरा चुनाव चिन्ह मैंने झाड़ू इसलिए रखा था कि भाई जहाँ कीचड़ हो वहाँ झाड़ू से साफ कर दूंगा। तो देखिए जी क्या है, मेरा दिमाग तो आपको पता ही है। चाचा चौधरी के बाद अगर किसी का दिमाग चलता है, आपने मेरे को नाम भी दिया नटवर लाल, क्यों चलता है मेरा दिमाग? मैंने अपना पार्टी का नाम रखा जी आम आदमी पार्टी। आप, मुझे पता कहीं से भी पैसे आएंगे, मैं ये बोल दूंगा आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं। अपने पास तो सिर्फ झाड़ू ही है जी, बाकी तो सब आपका है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। आप तो भ्रष्टाचार कहते खुद को कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी है, लेकिन ये जो हवाला कारोबारियों के साथ इनके रिश्ते निकल आए, आप उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? अब जी मैं क्या बताऊं आपको, देखिए ये राजनीति है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब को पता है कि देखनी पड़ती हैं। मैं आपको बताऊं, जब से ये एक बच्चा पंजाब का जिसको अभी गोली मार दी, मेरे को तो इतना उस दिन से खौफ आ गया ना दिल के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, उससे मेरे को तो उससे पहले से खौफ आया हुआ था कि भाई ये ना हो कि भाई केजरीवाल कहीं जा रहा है। पता लगा घर वालों ने बोला केजरीवाल जी तो गए थे, वो तो चले ही गए। मतलब कहीं से कोई गोली ना आके पड़ जाए, कहीं से कुछ ना आ जाए। मेरे को धमकियों वाले मतलब फ़ोन्स आते हैं कि भाई तुमने कर लिया ये काम, अगर नहीं करेगा तो ये करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा तो ये करना पड़ेगा। मैं करता मरता हूँ, मतलब नहीं करता हूँ तो फंसता हूँ, और करता हूँ तो फंसता हूँ। मैं बताऊँ मैं क्या करूँ? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए खालिस्तानियों को बोलिए, वो आपके लिए सिक्योरिटी लगा देंगे खालिस्तान वाले। अरे सर खालिस्तानी वालों ने अलग ले रखी है। आप देखो, मैं अच्छी खासी डील हुई है कि भाई उनने मुझे बोला कि आप हम आपको पंजाब देंगे, आप हमारे को खालिस्तान वाला मैटर सॉल्व करना। मैंने कहा ठीक है। अब वो कुमार विश्वास भी कूद गया बीच में, वो उससे भी रख गए थे पहले ही कि यार ये आपका दोस्त है, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। हम वहाँ पे जिस दिन थे आपने इसको बुलाया क्यों था, और इसने हमारे सामने पकड़ लिए सारी चीज़ें। उसने आपको मना भी किया था खालिस्तानी से मत करो, ये करो वो करो, और आपने तब भी सारी चीज़ें की थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मुझे तो यही है ना कि देखिए जी, मेरे तो कोई आगे पीछे है नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी पार्टी को आगे लेकर के चलना है। और मैं आगे ले जाता हूँ, 2 कदम पीछे हो जाता हूँ, फिर थोड़ा सा 1 कदम चलता हूँ, फिर 20 कदम पीछे होता हूँ। अब ये जो बंदा है अपना जैन साहब,
ये अपने जो सत्येंद्र जैन जो हमारा बंदा है, हेल्थ मिनिस्टर हाँ जो है, मतलब अब मैं आपको बता दूं, आप तो मुझे पकड़ रहे हो कि ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उसको इतना ब्रेनी मानता हूँ, मैं उसको छोटा हर्षद मेहता कहता था। क्यों? उसके हाथ में कुछ जादू है सर जी। आप उसके हाथ में 2 रुपये दो, वो 200 बना देता है। मतलब मैंने उसको बोला कुछ बीघे ज़मीन खरीद ले, 2 बीघे खरीद ले, 200 खरीद ली। मतलब कुछ जादू तो है बंदे के हाथ में। आपने सही कहा, याद दिलाया मुझे 200 बीघे ज़मीन के बारे में। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उसमें आपका भी ज़मीन है कुछ। मैं अपने नाम कुछ नहीं करता हूँ जी ना, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। मैंने तो देखिए सिर्फ बोला था। एक तो बीच में ये गंजा आ गया ना, ये सुसोदिया, मैंने इसको बोला कितनी बारी कि अपनी विग लगवा ले, बालों के साथ साथ ना अकल भी उड़ गई इसकी। मैंने इसको बोला कि मेरे को क्यों फंसा रहा है, इसमें क्यों फंसा रहा है, क्यों फंसा रहा है? कह रहा भाभी जी का नाम दे दो। भाभी जी का नाम दे दिया। अब मैंने कहा यार मतलब बात तो वही है ना, गर्दन उसकी पकड़ी जाए, मेरी पकड़ी जाए, बात तो वही है। पैसे तो मेरे ही, यूज़ तो मतलब पैसे तो जनता के ही है ना, हम तो उसको यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा कि भाई चलो थोड़ा मतलब। नहीं, मुझे लेकिन एक बात बताइए, आप कहते कि मेरा नाम नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो ज़मीनें खरीदी गई ये हवाला के पैसे से, उसके आसपास की बस्तियों को आपने रेगुलराइज क्यों किया? इसका मतलब तो आप भी इस पाप में पूरी तरीके से हिस्सेदार है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, जब रेगुलराइजेशन की बात हुई ना, तब ये सब चीज़ें नहीं थी। मेरे को तो ये जब बाद में पता लगी कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि मेरे को वो हमारे सत्येंद्र ने बाद में बताया ये सब चीज़ें। मेरे को अगर पहले पता होता तो मैं करता नहीं जी। कसम बच्चों की झूठी खा रहा हूँ, कसम बीवी की झूठी खा रहा हूँ, कसम अपनी झूठी खा रहा हूँ। मैं ये सब चीज़ें करता ही नहीं, क्योंकि आपको मेरी नेचर पता है। मैं करता हूँ तो बोलता हूँ, नहीं करता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ। नहीं, आपका नेचर मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। जब आप खुद फंसने लग गए तो ये क्यों अफवाह उड़ा दिया कि मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार होने वाला है? सर कहीं तो मैं अपना मतलब मोमबत्ती रखूँगा ना किसी के सामने, तो अब मेरे को खुंदक तो इस पर बहुत आ रही थी। मैंने कहा भाई तुमने क्या करा दिया, तूने फंसा दिया मेरे को। मैंने कहा मैं फंसा तो फंसा, मैं फंसा या नहीं फंसा, तुम्हें मैं फंसा दूंगा, तुम्हें जाना पड़ेगा जेल, मेरे ब्याह पे तुम जाना। तो बोलता है कि ठीक है सर, अब क्या कर सकता हूँ, जो आप बोलोगे। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं इतने करोड़ों रुपए कमाते हुए जब भी गरीब हो तुम। अच्छा ये बताइए, ये एक पर्सनल सवाल। हाँ जी बोलिए। कि ये जो आपने मनीष सिसोदिया को बता दिया कि आज़ाद भारत का सबसे बढ़िया एजुकेशन मिनिस्टर है, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आई? मैं आपको बताऊं, कहने की बात है तो वो इसलिए मैंने उसको महान बताया। देखिए पहली बात तो ये कि जिस भी बंदे के पास धंधा आ रहा होता है ना सर, उसके लिए वो जो बंदा धंधा ला रहा है वो सबसे मेन होता है। और मेरे लिए जो मैंने पूरा का पूरा जाल बिछाया था ना, ये वाला एजुकेशन वाला, इसके अंदर हमारा गंजा हो गया। मतलब इसने हमारे वारे न्यारे कर दिए। मतलब फर्जी जो क्या बोलते हैं, लोगों की मीटिंग करनी, उनको बुलाना, पैसे लगवाने, उनके पैसे घुमाने, उनको लोगों को बोलना कि ये हमारा जो स्कूल है सबसे बड़ा स्कूल है, हमने देखो बच्चों के लिए कैमरे लगा दिए। कैमरा कुछ नहीं, डम्मी लगा हुआ कैमरे के नाम पे डम्मी लगे हुए हैं। वहाँ पे अपना किराए पे 2-4 चीज़ें खरीद ली, वहीं पे लगा दी, दिखाने के लिए पूरा शूट करवा दिया, ऐड करवा दिया, ख़त्म कहानी। और उससे हमारे पर फंडिंग भी आ गई, पैसे भी आ गए। तो ऐसा बंदा कौन खोएगा इसमें? तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा चढ़ा दिया। मैंने कहा चल भाई चल थोड़ा सा ये भी ऐश कर ले, इसलिए बोल दिया मैंने। लेकिन इस बार तो आप बुरी तरीके से फंस गए। ये स्मृति ईरानी के सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। मैं तो उसके सामने नहीं जाता, उसके कंधे देखे घूंसा मार देना, मैं 3-4 साल नहीं उठूँ। मैं तो मतलब मैं गया ही नहीं उसके आगे। मैं बोली कि ये आपने ये क्या किया, आपने वो क्या किया। मैंने तो हाथ जोड़ दी। मैंने कहा देखो जी, ऐसे देवी जी, आपकी सास भी अच्छी थी, बहू भी अच्छी थी, और आप भी अच्छी हो। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऑफ कैमरा कहा था, मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, नहीं माफ़ कर दो, मैं आपके पैर भी छू लूँगा, पढ़ भी जाऊँगा। कौन देख रहा है, मैंने पढ़ जाऊँगा। आप चलो अपना मीटिंग वाले रूम में चलो, मैं नीचे आपके नाक रगड़ दूँगा। लेकिन अगली टस से मसी नहीं हो रही। मैंने कहा भाई ठीक है, खेल लो, तुम भी खेल लो, आ जाओ तुम भी। मैं तो इसलिए आपने उसको हटा करके आतिशी मार लेने को आगे कर दिया। हाँ, आतिशी की तो एक अजब गजब वो चीज़, उसको आप कभी देखो, वो एक दैविक शक्ति सी लगती है। वो जब उसकी शक्ल मैंने पहली बार देखी थी ना, अध्यात्म में पहुंच गया था मैं। मैंने कहा ये कुछ अजीब सी वाली है, इसको लेकर के आओ। और वो जब भी किसी से बात करना शुरू करती है,
वो ऐसे इतनी कॉन्फिडेंस से बात करती है, मैं आपको बता रहा हूँ मनीष जी, कि मतलब एक बार कोई आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में हम लोगों की पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है। हालांकि है नहीं, ये एडिट करते ना भैया, है ना, तो है नहीं, लेकिन वो जब बोलती है ना कि ये, उसका मुंह अजीब सा है, उसका मुंह 3-4 जगह खुलता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी खोल लो, और खोल करके जब वो बोलना शुरू करती है, मैं आपको बता रहा हूँ सबको विश्वास हो जाता है। तो मैंने तो रखा ही उसको इसी वजह से, जब वो कोई ज़्यादा ढहने ढहने करता है मैं उसको आगे कर देता हूँ कि जा भाई जा। कुछ लोग तो टीवी उल्टा कर लेते हैं कि अब शायद अब सही सही दिख रही है, कभी दिखती नहीं, वो उसी के अंदर उलझा देता हूँ मैं उनको। पर आप देखिए इन लोगों को सब चिढ़ते हैं मेरे से, चाहे वो राहुल हो गया, चाहे वो मतलब ये बीजेपी हो गई, चाहे वो ये अपना स्मृति ईरानी हो गई, कोई भी है। क्यों? इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि एक आदमी कहीं से आया, आईएएस लेवल का बंदा आया, आने के बाद उसने यहाँ पे अपना पार्टी खड़ी करी, पार्टी संभाली। आईएएस लेवल का बंदा? क्यों आप झूठ बोलते हैं इतना? कब आपने आईएएस पास किया? आप तो एक आईआरएस ऑफिसर हैं, उस पर भी झूठ आप बताते हैं कि मैं कमिश्नर हूँ। आपके बैच के लोग अभी तक कमिश्नर नहीं बन पाए हैं इनकम टैक्स के। आपको क्या लग रहा है ये टेलीविजन चैनल है जहाँ ऐड देकर के आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? देखिए ऐसा है ना, मेरे को लगा कि आप भी मान जाओगे, आपको इतनी नॉलेज नहीं लगा, आपको नॉलेज है यार, ये मैं फिर फंस गया यार। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो टॉयलेट करने जाता हूँ वहाँ फंस जाता हूँ। तो मैं तो आजकल इतना दिनमान ख़राब चल रहे हैं कि मैं फंसा बड़ा हूँ, एकदम फंसा बड़ा सा हो रखा है। लेकिन चलो आपने अगर पूछ लिया आईएएस वाली बात पे, तो उस पर मैं यही बोलूँगा सर कि पेपर नहीं दिखाएंगे हम। अब बोलो अब आप भी फंस गए कि अब ये बंदा पेपर नहीं दिखाएगा, बंदा नटवर लाल फिर निकल जाएगा इसमें से। देखिए मैं पेपर नहीं मांग रहा, लेकिन वो पेपर तो दिखाना पड़ेगा आपको जिसको पढ़ के आपने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी है। वो पेपर कहाँ है? वो पेपर दिखाइए मुझे। मैं फ़ोन करता हूँ सत्तू को कि ये क्या फंसा दिया मेरे को यार, मैं क्लीन चिट दे दी, उसके बावजूद भी तुमने कैसे तो पाल रखे हैं। वैसे कपिल मिश्रा की बात में कितनी सच्चाई है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आप इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके सारे कच्चे चिट्ठे को वो जानता है। आपके तमाम जो काले धन जो आपने जमा कर रखे हैं, जो घूसखोरी से आपने पैसा इकट्ठा किया है, कान पकड़ने से क्या होगा? आप ये बताइए कि कपिल मिश्रा के इस आरोप का क्या जवाब है आपके पास? देखिए जी, मैं सिर्फ ये बोलूँगा, कान में इसलिए पकड़ रहा था कि हे भगवान आगे और ये सब चीज़ें ना कर पाऊँ, इस तरीके का मेरा वो रखना। हाँ, अब बात आती है कपिल मिश्रा पे। देखिए जी क्या है, लोगों को ना मौका चाहिए होता है अपनी बातों पर रखने के लिए कि वो ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है। अब एक बात बताइए, जब आप अपने यहाँ पे अपनी कोई फर्म खोलते हैं तो अपना अकाउंटेंट रखते हैं, भले वो लेट आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने के बाद उसके पास आपकी सारी डिटेल होती है। तो ही इज़ लाइक माई अकाउंटेंट, उसके पास सारी चीज़ें हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैंने उसको सब बता रखा है। तो वो डिटेल तो मैं देखिए कहीं से भी निकलवा सकता हूँ ना, मेरे कहाँ पे स्विस बैंक में खाते, ये भी निकल गया। मनीष जी प्लीज़ ये मेरा एडिट करा देना, वरना मैं से बता रहा हूँ जूते पड़ेंगे घर पे ही। प्लीज़, मैंने बीवी को भी नहीं बताया कि मेरे कहाँ पे खाते हैं, प्लीज़, मतलब हम यहाँ खाते हैं तब हमारे खाते हैं, प्लीज़ ये मत चलाना, प्लीज़ ये वाला काट देना भाई साहब। अच्छा ये बताइए अब कि ये ईमानदारी का ढकोसला कब तक चलता रहेगा? नॉर्मल आप लालू यादव की तरह, मुलायम सिंह की तरह आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोपी भी पहन लेते हैं, अन्ना हजारे के नाम से आप राजनीति भी कर लेते हैं, खुद को ईमानदार भी बताते हैं, और काम आप लालू यादव वाला करते हैं। एक बात बताइए सर, हाँ, लालू यादव जी के पास इतना टाइम था, 10 बच्चे हो गए इनके हैं, अपना मुलायम सिंह जी अपना पर्सनल प्लेन में जाते हैं, मैं फटी हुई चप्पल आज भी मेरे पास रखी, आज भी रखी मेरे पास फटी हुई चप्पल, वही पापा के, मेरे दादाजी के टाइम का मेरा तो आप अपने ड्रामाबाजी के लिए करते हो। मैंने देखा नहीं था जब आप यहाँ से विदेश जाते हो, एग्जीक्यूटिव क्लास में आप जाते हो। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए फटे हुए चप्पल, तो पुरानी गाड़ी, घटिया सा शर्ट, कहीं से भी आप कर लेते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार वो बिना एग्जीक्यूटिव वाली क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाली जो फ्लाइट होती है, वो इकोनॉमी क्लास, मैं उसमें बैठा था। एक तो बच्चे पीछे से आके थप्पड़ मार देते हैं, पीछे से आके एक ने थप्पड़ मारा, करा केजरीवाल हो थाड़, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। फिर मैंने उसमें कराना शुरू किया, बिजनेस वाली में। मैंने कम से कम यहाँ तो थोड़ी इज्जत है, कोई मारता तो नहीं है, कम से कम चाटे चूटे, और बच्चे कुछ लेकर के आते, मैंने कहा इंक विंक तो नहीं फेंक रहा, यहाँ से कहाँ भागूंगा, नीचे कूदूंगा क्या? तो मैंने सर तब से सोच लिया, मैंने कहा भले पल्ले से देने पड़े और मेरे को खुद कराना पड़े, मैं खुद कराऊंगा, लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव में ही जाऊंगा। देखिए इज्जत बनानी है आपको, तो अभी भी मैं आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, सत्येंद्र जैन को सस्पेंड कीजिए। कर दूँ? हाँ, और ये अदरवाइज़ आपकी ये जो तमाम राजनीति है ना,
ये आंधी तूफान में ये टोपी आपकी उड़ जाएगी। मुझे लग तो यही रहा है कि अब की बार, अब मुझे लग रहा है कि मैंने इस पे लिखवा रखा था अब की बार 5 साल केजरीवाल, अब घुस गया केजरीवाल, मुझे ऐसा लग रहा है। सत्येंद्र को फ़ोन मिलाओ भाई। चलिए आप सत्येंद्र जी से फ़ोन पे बातचीत कीजिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का लूज टॉक। अगली बार फिर हम अलग मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, अलग मुद्दों के साथ। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक मिनट यार, वो वाला कटवा देना सर, वो वाला कटवा, उनको बोलो स्विस बैंक वाला कटवा देना, बीवी जी ने नहीं देगी, मैं बता रहा हूँ आपको।